हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर आप सबों के बीच एक बार फिर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देयर मीनिंग एंड सिनोनिम्स इस टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, वन बाय वन कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग और सिनोनिम्स को हम सीखते हैं। पहला वर्ड है मॉरिबंड। ये हो सकता है आपको सुनने में नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन इसका जो मीनिंग है और सिनोनिम है उससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे। मॉरिबंड का शाब्दिक अर्थ होता है मरणासन या मृतप्राय। आप देखते होंगे कि किसी किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिससे रिकवर होना बहुत ही असंभव सा प्रतीत होता है और लोग कहते हैं कि अब वो मृतप्राय परिस्थिति में पहुंच चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु होने ही वाली है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एट द पॉइंट ऑफ डेथ। तो इस वर्ड मॉरिबंड के लिए जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा आपका डाइंग या एट डेथ्स डोर। तो ये सिनोनिम आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको आप याद करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो मॉरिबंड जिसका शाब्दिक अर्थ है इन हिंदी मरणासन या मृतप्राय, इन इंग्लिश एट द पॉइंट ऑफ डेथ, और सिनोनिम्स है इसके डाइंग एट डेथ्स डोर। अपनी पिछली शॉर्ट वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि सिनोनिम्स को कई तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं अपनी सुविधा के मुताबिक। जैसे बहुत से जगहों पे कहा जाता है साइनोनिम्स। बहुत से आजकल जो टीचर्स हैं बड़े बड़े शहरों में वो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है और जो हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश इंग्लिश को हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसके मुताबिक सिनोनिम्स कहना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो आप सिनोनिम्स कहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है PIVOTAL। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स जाने अनजाने में इसको पाइवटल पढ़ देते होंगे, लेकिन बच्चों इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पिवटल। क्या पढ़ेंगे? पिवटल। ये पिवटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण या निर्णायक। महत्वपूर्ण तो आप बहुत पहले से जानते हैं, अक्सर यूज करते हैं, जैसे कि यह किताब आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ है निर्णायक। निर्णायक का अर्थ हम कुछ यूँ समझेंगे, जैसे कई बार क्या होता है कि दो टीमों के बीच 3 एक दिवसीय मैच खेले जा रहे हैं, 3 वनडेयर्स खेले जा रहे हैं, 2 टीमें हैं, और ऐसे में अगर दोनों टीमों ने एक एक मुकाबले शुरुआती एक एक मुकाबले जीत लिए, अपनी झोली में डाल लिए, तो जो तीसरा मुकाबला है वो निर्णायक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिनोनिम्स लिखे हुए हैं 4 सिनोनिम्स हमने यहाँ पर यूज किया है, जिसमें से पहले 2 जो सिनोनिम्स होते हैं क्रूशियल और सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण के अर्थ में आते हैं, जबकि डिसाइडिंग और डिसाइसिव ये आप निर्णायक के अर्थ में इसको यूज करेंगे। डिसाइडिंग या डिसाइसिव, निर्णायक, क्रूशियल और सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हमने कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स का यहाँ पर प्रयोग किया है जो आए दिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनैथिमा। इसका मतलब होता है अभिशाप, श्राप एक तरीके से, जो आप आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं अभिशाप। तो ये जो अभिशाप है इसके सिनोनिम्स में जो पहला वर्ड है कर्स, यह हमारे सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी पता है, लेकिन जो इसके नए वर्ड्स है जो आपको कम मिला है उसको भी आप कॉमन बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन ये अक्सर बड़ी बड़ी परीक्षाओं तक में पूछा जाता है, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में। तो मैलेडिक्शन, इम्प्रिकेशन और अनैथिमा, आज से आप कर्स के लिए इन वर्ड्स का भी प्रयोग करना अपने डेली लाइफ में शुरू करेंगे। अगर कहीं पे ज़रूरत आपको पड़ती है, कोई सेंटेंस बनाना है या कहीं पे कुछ लिखना है, अभिशाप के अर्थ में आपको कोई वर्ड यूज़ करना है, तो कर्स तो आपको ऑलरेडी आता है, राइट? तो आप यूज करेंगे मैलेडिक्शन का, इम्प्रिकेशन का या फिर अनैथिमा का, जिससे ये वर्ड ईजिली आप सीख जाए। इसके लिए आपको रटने की ज़रूरत न पड़े और बहुत ज़्यादा अतिरिक्त प्रयास न करना पड़े। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इनविडियस। इनविडियस, ये इनविडियस जो वो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है इन हिंदी अपमानजनक या द्वेषजनक। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति आपके बारे में कोई टिप्पणी कर देता है जो आपको अपमानजनक प्रतीत होता है,
तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क, अब्यूसिव रिमार्क या फिर डेरोगेटरी रिमार्क। तो ये जो इनविडियस शब्द है, इसके लिए जो सिनोनिम्स यहाँ पर यूज किए गए हैं वो है डिस्क्रिमिनेटरी, अब्यूसिव या डेरोगेटरी, जिनका हिंदी अर्थ होता है अपमानजनक या द्वेषजनक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ेंगे, दैट इज एब्निगेशन। ये वर्ड है एब्निगेशन, इसका मतलब होता है इनकार या अस्वीकृति। इसके लिए जो सिनोनिम्स है, इसका पहला और दूसरा वर्ड आए दिन आप लोग यूज करते हैं, रिफ्यूजल, रिजेक्शन, रिनंसिएशन और डिनाइल। ये भी वर्ड्स हैं जो एब्निगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो बच्चों, एब्निगेशन के लिए सिनोनिम्स के रूप में आप यूज कर सकते हैं रिफ्यूजल, रिजेक्शन, रिनंसिएशन और डिनाइल। तो आज के वर्ड मीनिंग्स के क्लास को आपने ध्यानपूर्वक सुना और देखा होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या सजेस्ट करना चाहूँगा या एडवाइस, जो भी आप समझें, इन वर्ड्स को आप निश्चित तौर पे अपने नोटबुक में कहीं नोट करेंगे और 1 या 2 बार जब इसको आप रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। थैंक्स।